नमः सिद्धिभ्याम्। नमः सिद्धिभ्याम्। नमः सिद्धिभ्याम्। बलिदेव महादेवी खजरण श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती विद्यमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। श्रावकों की भाव बड़े निर्मल हुआ करते हैं और भावों की विशुद्धि ही मोक्ष का द्वार खोला करती है। क्योंकि जब तक भावों के अंदर में शुद्धता नहीं आएगी तब तक हम भगवान की भक्ति आराधना तो करते हैं, भक्त भगवान की पूजा तो करता है, लेकिन क्या कभी विचार किया, सोचा कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो आराधना फलदायी क्यों नहीं हो रही है? जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति में शक्ति हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? उस भक्ति का फल, वो चमत्कार हमारे जीवन में क्यों नहीं घट रहा है? कभी हम सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते हैं। अगर हमें विचार करने लग जाए कि अगर हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है या कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से ही तो हमें ये फल जो मिलना चाहिए वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आज वही तो है, आज प्रभु की आप भक्ति करते हो, भक्ति करते समय भावों की निर्मलता, भावों की शुद्धता, विशुद्धि जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि भक्ति का चमत्कार क्या घटता है? सोचो, विचार करो। आचार्य मांगतुंग स्वामी जी को जब उन्हें एक कारागृह के अंदर में डाल दिया गया, एक कारागृह के अंदर में डाल दिया गया, खाल कोठरी के अंदर में डाल दिया गया, 48 सालों के अंदर बंद कर दिया गया, जिसके अंदर में एक रोशनी का जिनका मात्र भी नहीं था, रोशनी की एक किरण मात्र नहीं थी। ऐसी काल कोठरी के अंदर में डालने के पश्चात उनके अंदर से भक्ति के उद्गार फूटे, भक्ति के भाव फूटे, और ऐसे भाव फूटे कि काल कोठरी में भी प्रकाश उत्पन्न कर दिया। आज हमारे काल कोठरी तो नहीं है, आज हमारे मंदिरों में प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत अंधकार भरा हुआ है। तुम इस प्रकाश पुंज के पास आते हो, उसकी भक्ति करते हो, आराधना करते हो, लेकिन जीवन में अंधेरा। बड़ा सोचने का विचार है, कभी सोचे हो, चिंतन किए हो? आज हमारे अंदर में व्यवस्था क्या होती है? क्योंकि हमारे पास में अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है।
और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये कितनी भी पूजाएं करते रहना, आपको कितने भी मंदिरों की सुंदरता बनाते रखना, कितने भी प्रकाश में रह लेना, लेकिन जब तक तुम अंधेरे में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें अंदर का प्रकाश समझ में नहीं आएगा। आपके अंदर भी प्रकाश छुपा हुआ है, लेकिन कहां नहीं है। आप लोग स्वाध्याय करते हो, भगवान की पूजा पाठ, लेकिन क्या हमें करना चाहिए ये हमें पता नहीं है। जैसे आपकी शांति धारा हो रही है, इधर स्वाहा पार्श्वनाथ भगवान स्वाहा, इधर पूजा हो रही, इधर शांति धारा हो रही, इधर पूजा हो रही है, इधर शांति धारा हो रही, इधर पूजा हो रही है। अब मुझे बताओ तुम्हारे जीवन में शांति कैसे आएगी? आंखें भगवान की शांति धारा देख रही है और मुख जो है क्या कर रहा है? सुहा कर रहा है। तब मुझे बताओ आपके जीवन में शांति कैसे प्राप्त होगी? भाव द्रव्य कुछ और कह रहा है और मन कुछ और कह रहा है। मन देखिए आपकी बहुत बड़ी चंचलता, आंखें भगवान की शांति धारा में लगी हैं, हाथ भगवान की पूजा में लगा है, उच्चारण भगवान की पूजा का हो रहा है, मन घर में रखा है कि बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है। क्या हो गया? बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, घर में दुकान जाने का टाइम हो गया है, घर में भोजन बनाने का टाइम हो गया है, तो मन वहां घर में रखा हुआ है। तो ऐसी पूजा और ऐसी भक्ति से कहीं चमत्कार घटना नहीं घटती है। आप लाख पूजाएं कर लेना, बड़ी बड़ी पूजाएं कर लेना, कितने भी कर लेना। मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी, और हमारे नीतिकारों ने कहा है, मैं आपको बता दो, दो मुख सुई सी न ग्रंथा। समझ में आया इसका अर्थ? हाँ, नहीं समझ में आया होगा। दो मुख वाली जो सुई होती है उससे कभी कोई कपड़ा नहीं सिया जा सकता, कोई भी ग्रंथ की वाइडिंग नहीं हो सकती है। अब दो मुख का मतलब दो नवाब पे सवार होने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकता है। और दो व्यक्ति बड़ी बात कर रहे हो तो तीसरा व्यक्ति अगर बीच में घुस जाए तो वो अपनी कभी बात को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, एक साथ दो काम करने वाला व्यक्ति, कौन सी संज्ञा दी है? उसे कहते हैं महामूर्खों की संज्ञा दी है। एक साथ दो, क्योंकि द्वंद्व चल रहा है और जहां द्वंद्व चलता है वहीं पर युद्ध होता है। अकेला व्यक्ति कभी युद्ध नहीं लड़ता है, और अकेला व्यक्ति अकेले स्वयं से युद्ध नहीं लड़ता है, सामने वाला प्रतिद्वंदी चाहिए तभी वो युद्ध लड़ पाता है और तभी हार और जीत का पता चल पाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ हम हार जीत करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम अपना दिखावा करने नहीं आए हैं, हम किसी से कंपटीशन जीतने नहीं आए हैं। आजकल तो हमारे मंदिरों में कंपटीशन वाला काम चलता है। तुमने 2 पूजा करी तो हम 3 करेंगे, तुमने 3 करी तो हम 5 करेंगे, हम किसी से कम नहीं। बंधुओं, यही तो भाव है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। तो द्वंद्वी कहीं ना कहीं 2 प्रकार कार्य जो एक साथ हमारे चल रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी भक्ति में, पूजा में, स्तुतियों में चमत्कार नजर नहीं आते, हमारी पूजाओं में चमत्कार नहीं नजर आते। अब कभी कभी कई जगह पर देखते हैं महाराज के प्रवचन चल रहे, इधर हाथ में माला पकड़ ली, नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। महाराज ने क्या कहा?
जिनवाणी का श्रवण करते हो, ज्ञान का श्रवण करते हो, और ज्ञान जितनी विनयता पूर्वक ग्रहण करोगे, एकाग्रता पूर्वक ग्रहण करोगे, तो वो ज्ञान तुम्हारे कार्य में सहायक बनेगा। और अगर तुम चलते चलते अगर किसी ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर देगा, आपको कहीं ना कहीं भटका देगा। और भटकाएगा क्या कि आपने कुछ शब्द सुने और कुछ शब्द नहीं सुने। आपको शायद व्यतीत होगा, एक कथानक मिलता है पर्वत और नारद का। पर्वत और एक नारद, एक गुरु के दो शिष्य, एक गुरु के दो शिष्य, दो शिष्य और गुरु दोनों जंगल में कुछ कारणवशात भ्रमण करने के लिए गए। और गए तो कहते हैं वहां पर तो दिगंबर मुनिराज एक शिला पर बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा क्या थी कि दो नरक जाएंगे, दो स्वर्ग जाएंगे। समझ में आया? नहीं आया होगा। दो नरक जाएंगे, दो स्वर्ग जाएंगे। अब दो नरक कौन जाएगा, दो स्वर्ग कौन जाएगा, ये कोई बात नहीं थी। बस उन्होंने इतना ही सुना, वो भ्रमण करते चलते चलते कि दो नरक जाएंगे और दो स्वर्ग जाएंगे। तो गुरु जो थे वो थोड़े समझदार थे। उन्होंने अपने शिष्यों से, दोनों से कहा कि तुम जाओ घर, अभी हम थोड़ी देर से आते हैं। थोड़ी देर से आते हैं उनको दोनों को, क्योंकि एक पुत्र था, एक शिष्य था। तो दोनों से कह दिया गया जाओ। घर गए और घर जाकर के शाम का वक्त हो गया, गुरु लौट करके ना आए। गुरु जी ने जैसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए और वंदन करने के पश्चात में उन्होंने पूछा गया कि भगवान, हमने चलते चलते एक शब्द सुना था कि दो नरक जाएंगे, दो स्वर्ग जाएंगे, ये कुछ समझ में नहीं आया, क्या रीजन है, हम इसे जानना चाहते हैं। तो मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि दो स्वर्ग जाने वाले जीव हैं, जिसमें से एक आप हैं और एक नारद है। और दो नरक वाले जीव कौन हैं कि राजा वसु और आपका पुत्र जो है, ये दोनों नरक जाएंगे। सारा कथानक बता दिया गया, कारण बना, उसी गुरु को वैराग्य हो गया। गुरु को वैराग्य हो गया, और वैराग्य हुआ तो उन्होंने वही गुरु से प्रार्थना कर दी, मुनिराजों से प्रार्थना कर दी कि भगवान, हमें जैनेश्वरी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। गुरु ने निवेदन किया, और हमारे मुनिराज दया भावी रहते हैं, आचार्य भगवान दया भावी रहते हैं। कोई शिष्य, कोई व्यक्ति विनयता पूर्वक अगर उनसे निवेदन करता है ज्ञान पाने की, तो उनसे ज्ञान भी दे देते हैं। और अकड़ में कर कई व्यक्ति कहता है तब भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, विनयता पूर्वक विद्या शोभामान होती है। ज्ञानी वही होता है जिसे विनय प्राप्त हो जाती है, और जिस व्यक्ति को विनय प्राप्त नहीं हुई वो व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। शास्त्र का ज्ञान तो कर सकता है, पढ़ पढ़ करके पंडित तो बन सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन सकता है। उन्होंने मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज ने गुरु के लिए वह दीक्षा प्रदान कर दी, जैनेश्वरी दीक्षा दे दी। बताओ, वो तो ज्ञान शब्द समझना, चलते चलते कानों में सिर्फ मात्र क्या पढ़ा, दो स्वर्ग जाएंगे और दो नरक जाएंगे, तो ज्ञानी तो रुक जाएगा।
ज्ञानी रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? वो दूसरा कार्य नहीं करेगा। ज्ञानी तो वहीं रुक गया, इसीलिए रुका कि उसे समझना चाहता है ये घटना क्या है, बात क्या है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो स्वर्ग और नरक की व्यवस्था बता रहे हैं। इतने बड़े मुनिराज हैं, कुछ कह रहे हैं हमसे, तो कुछ ना कुछ अवश्य कोई रहस्य है। वो रहस्य को जानने के लिए ज्ञानी तो और ज्ञान अर्जन करने के लिए रुक जाएगा, लेकिन अज्ञानी जो होगा, अज्ञानी जो होगा उस बात को तुम्हारी भाषा में क्या निगेट कर देगा, उसे छोड़ देगा, उस बात पर ध्यान नहीं देगा। कह रहा है कहने दो। कई बार होता है, आचार्य भगवंत होते हैं, मुनिराज होते हैं, भगवंत होते हैं, हमारे मुनिराज आपसे बार बार एक ही बात कहते हैं, एक ही बात संबोधन देते हैं, एक ही बार कहते हैं कि भैया छोड़ो, तो कहते महाराज ना, महाराज कह रहे छोड़ो ना महाराज, कैसे भी काम चला लो, कैसे भी काम चल जाए बस चला लो, चला लो। मतलब तुम महाराज के तरीके से नहीं चलोगे, तुम महाराज को तुम्हारे तरीके से चलना पड़ेगा। उल्टा काम हो गया। ये अज्ञानी के भाव है, ज्ञानी की नहीं है। ज्ञानी वो नहीं कहता। तो वास्तविकता में मैं आपसे चर्चा कर रहा था, वो मुनिराज आचार्य भगवंत मुनिराज जो थे, उनके पास में बैठ करके उसने ज्ञान अर्जन किया। और वह दो शिष्य जो घर भेजे थे, जो धर्म पत्नी थी, वो धर्म पत्नी के पास पहुंचे। उसकी जो, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुरुकुलों की व्यवस्था, गुरुओं के पास धर्म पत्नियां हुआ करती थी पुराने काल गुरुकुल में। तो वो कैद जाकर के पहुंचे, बताया कि वो तो जंगल में रह गए, कहते आता हूँ, शाम का वक्त हो गया। देखते 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 समय बीत गया, और समय बीतते शाम हो गई, रात हो गई। धर्म पत्नी जो थी वो इंतजार करते करते थक गई, सुबह हो गई। सुबह उठ करके अपने पुत्र को जगाया, कहा बेटा तुमने उन्हें कहाँ देखा, कहाँ छोड़ करके आए हो, रात भर हो गई आए नहीं। इंतजार करते करते थक गई है। पुत्र और जो शिष्य था, दोनों जन जाकर के जिस जगह पर उन्हें छोड़ा था वहीं गए। जाकर के देखा कि दो मुनिराजों के बीच में एक तीसरी मुनिराज भी बैठे हैं, दो के बीच में तीसरे भी बैठे हैं। और देख करके नजदीक जाकर के देखा, देखते क्या है, अरे ये तो हमारे पिता है, हमारे गुरु हैं, इन्होंने तो मुनिराज बंधन है। और दोनों नमस्कार करके घर आकर के अपनी गुरु माता को वह शिष्य बता देता है सारा वृत्तांत। तो माता का तो रो रो करके हाल बेहाल हो जाता है। अपने आप को गुरु माँ कहती थी, ज्ञान का भंडार कहा जाता था, आज वही रो रही है, आज वही रो रही है। बड़े आश्चर्य की बात है, वो नहीं रो रही है, उसका मोह रो रहा है। उसका जो पति प्रति मोह था वो रो रहा है। आगे कुछ घटना घटी। कई दिन व्यतीत होने के पश्चात में होता यह है कि जो गुरु का शिष्य था पर्वत, जिसका नाम था पर्वत, और उसने क्या किया, गुरु ने शब्द सिखाया था। एक दिन हवन करते करते उसकी बुद्धि फिर गई, और बुद्धि फिर गई तो उसने वहां पर, कहते हैं, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर डाला, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो शब्द का अर्थ का अनर्थ क्या किया, वहां गुरु ने सिखाया था कि पुराने धान्य, जो पुराने धान्य होते हैं उन जिनमें उगने की शक्ति नहीं होती है, ऐसे धान्य से हवन करना चाहिए, आहुति देना चाहिए। पुत्र जो था
उसने नया अर्थ निकाल लिया कि इस जो पशु आदि हैं इनकी आहुति देना चाहिए। मैं आपको जो घटना क्यों बता रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पुराने उस व्यक्ति ने तो सोच लिया जो पुत्र था, क्योंकि जिसने ज्ञान दिया था, ज्ञान सभी को समान दिया था, जिसमें से 3 जीव थे, राजा वसु, उनका पुत्र पर्वत और नारद। ये तीनों एक साथ ज्ञान प्राप्त किए थे। जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया था उनसे दीक्षा, उन्होंने दीक्षा ले ली, और ये तीनों एक साथ प्राप्त करने वाले थे। देखते क्या है, कुछ ही दिनों के पश्चात जब उसने अर्थ का अनर्थ बनाया, तो अर्थ का अनर्थ कैसे बनता है बंधुओं, ये हमारी छोटी सी गलती के कारण ही बनता है। हम एक साथ 2 कार्य करते हैं, एक साथ 2 कार्य करते हैं, इस वजह से ये अर्थ का अनर्थ बन जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, हम सुनने में मन नहीं होता। तो जो सुनने में मन नहीं होगा तो क्या होगा, पूजा मन होगा कि सुनने में कोई एक काम होगा। उस पर्वत ने ऐसा ही किया, मन तो था नहीं, पिता है, पिता की प्रॉपर्टी पुत्र को मिलने वाली स्वाभाविक है, पिता की प्रॉपर्टी पुत्र को मिलने वाली स्वाभाविक है, पिता जाने के बाद में गुरु का पद मुझे ही मिलने वाला है, इसे स्वाभाविक है, इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम पढ़े अथवा ना पढ़े, हम ध्यान से पढ़े अथवा कैसे भी पढ़े, कुछ भी अर्थ निकाले, गुरु कह दे, यहाँ जो भी कह देते हो आप लोग तुरंत हाँ मान लेते हो। इसीलिए मैंने कहता हूं कि आप भी अपने मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, मूल ग्रंथों को पढ़ो, जो पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं उन्हें सुनो। अगर उन्हें सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मेरे जैसा कोई दूसरा आएगा, उसने कह दिया ऐसा कर लो, हाँ ठीक है, तीसरा आएगा उसने कहा ऐसा कर लो, ठीक है, चौथा आएगा वो कहेगा ऐसा कर लो, हाँ ठीक है। और कई बार कई भ्रांतियां हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और वो ही भ्रांतियां इतनी बड़ी खाई बन जाती है। आज हम वर्तमान युग के अंदर में शांति से बैठिए, वर्तमान युग के अंदर में हमारे बीच में इतनी खाइयां पैदा हो गई हैं, इतनी खाइयां पैदा हो गई हैं। हम सबसे पहले श्वेतांबर दिगंबरों के बीच में बटे, सबसे पहले। आज श्वेतांबर दिगंबर मंदिर में तो नमस्कार कर लेता है, लेकिन दिगंबर श्वेतांबर में जाके क्या हुआ, श्वेतांबर व्यक्ति तुम्हारे दिगंबर गुरुओं की वंदना कर लेता है, लेकिन दिगंबर नहीं करता। हम श्वेतांबर दिगंबर बट गए। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में और पंथ चला, एक श्वेतांबर व्यक्ति दिगंबर धर्म को अपना लेता है। श्वेतांबर गुरु दिगंबर धर्म को अपनाने लगता है। चर्या श्वेतांबर की, क्रिया दिगंबर की। हम बटे, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, अज्ञानता हमारे अंदर में कैसे पनपती है। और जो व्यक्ति
हाँ में हाँ मिला करके चलता चला जाता है, उसी के साथ ये दुर्घटनाएं घटती हैं। उस व्यक्ति ने घटता चला गया और गया, और जानने के बाद वह होता क्या, वह धीरे धीरे करके उसने कहा हम दिगंबर धर्म को अपनाते, हम दिगंबरों को मानते, हमारा अच्छा लगता है, वीतराग भगवान है, ये है वो है, सब भगवान। मंदिर की पूजा तो करता, वीतराग भगवान की पूजा करता था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ उन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, और बहिष्कार करने की वजह से अब वो पूरा दिगंबरी नहीं हुआ। अंदर भाव तो श्वेतांबरी के ही थे। उसने कुंद कुंद के कुछ ग्रंथों को पढ़ लिया, सिर्फ कुंद कुंद को पढ़ा, जिसको अध्यात्म योग हम लोग कहते हैं। कुंद कुंद के कुछ ग्रंथों को पढ़ा, कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात में उसके और भाव बदल गए, और भाव बदले तो ऐसे बदले वो सिर्फ कुंद कुंद ही हो गया। और उसने एक नया पंथ चलाया, कांची पंथी। बताओ अब क्या हुआ, वहां हम बट गए। एक पंथ और है हम लोगों में, तारण तरण, नाम सुना होगा। वो कहते हैं गुरु को तो मानेंगे, वो कुछ 13 शास्त्रों को कुछ मानते हैं, और उसमें भी भगवान को नहीं मानते, प्रतिमा जी की पूजा नहीं करते। दिगंबरों में 13 पंथी, 20 पंथी, कांची पंथी और तारण तरण पंथी, 4 पंथ बन गए। बने कि नहीं बने? किस कारण से? किस कारण से? हमारी अज्ञानता से। हमने मूल शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, हमने पूर्वाचार्यों की वाणी को नहीं समझा, और हमने जो एक साथ 2 कार्य करते रहे, यही कारण सुना तो है। तुम कहीं ना कहीं कभी ना कहीं भगवान के समोसन में गए जरूर होगे, तभी तो तुमने जैन कुल पाया है, जिंद्र भगवान की भक्ति पाई है, भगवान की स्तुति आराधना करने के भाव पाए हैं। गए तो होगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वहां भी तुमने भगवान की भक्ति नहीं, वहां भी तुम उस बाह्य शोभा को देखने में मन लगा लिया होगा। जो समोषण की बाहरी शोभा थी, आप उसमें अटके रहे। इसीलिए तो आप देखो, आपके मंदिरों में कई जगह बहुत सारी सुंदरता मिल जाएगी आपको। मैं नहीं कहता कि मंदिरों को सुंदर नहीं होना चाहिए, मंदिर सुंदर होना चाहिए, लेकिन मंदिर की सुंदरता जभी आएगी जब मन की सुंदरता आ जाएगी। मंदिर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मन के भाव सुंदर नहीं है, धर्म के प्रति जागृति नहीं है, साधु संतों के प्रति जागृति नहीं है, मां जिनवाणी को श्रवण करने के भाव नहीं है, तो मंदिर की सुंदरता क्या करेगी? हाँ, शरीर तो सुंदर मिला, शरीर को बहुत सजाया, बहुत संवारा, लेकिन अंतर की जो सुंदरता, आत्मा के अंदर में जो सुंदरता आने वाली थी, उसके ऊपर जो काली मां अपने पोतते चले गए, उसका क्या है? उसी कब हटाओगे? उसे भी तो हटाना पड़ेगा। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उन्हें हम लोग इस तरीके की खाइयां पैदा चलते चले जाते हैं, और ऐसी खाइयां हमारे बीच में बहुत सारी पनपती चली जा रही है। और कोई भी आता है, वो कहता है ऐसा नहीं करना, वो कहता है ऐसा नहीं करना, वो कहता है ऐसा नहीं करना। इसीलिए बंधुओं, हम किसी की अज्ञानता में फंस जाते हैं, और वो कह देता है, उसी
उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। ये सारा का सारा अब उसमें होता क्या है, अहम भाव जागृत होता है, और अहम भाव जब जाग जाता है तो व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। आगे घटना क्या घटी अब मैं आपको बताता हूं। वो पर्वत ने एक पथ चलाया, क्या, हवन जहां पर सामग्री से हुआ करता था, सप्त धान्य आदि से हुआ करता था, उसकी जो गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, उसने एक पंथ चलाया। नहीं, हवन में जानवरों की आहुति देने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलाया तो तुम दीन दुखी तो हो ही, तुम परेशान तो हो ही। मरता जीव क्या ना करे, डूबता जीव किसके सिर पे ना पटके, कहां कहां नहीं भटकते हो। जो कह देता है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऐसे 2 4 और मिल गए, 2 4 और मिल गए, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 8 से 10 हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, जब विवाद हुआ, गुरु के शिष्य थे नारद जी। कौन? नारद। वो नारद को पता चला कि मेरा गुरु भाई जो था वो भटक गया है, रास्ता कुछ अर्थ अनर्थ बना रहा है, कुछ अलग ही चीज चल रही है। वो एक दिन गुरु माँ से मिलने आया, देखा उसने तो वहां तो कुछ और ही सिखा रहा है शिष्यों को ये। तब उसने उसे संबोधा, नहीं समझा, बहस हो गई। बोले नहीं, मेरे गुरु ने मुझे यही शिक्षा दी। कहता नहीं, ये शिक्षा दी। दोनों में विवाद बना। विवाद बना तो राजा वसु के पास पहुंचा। राजा वसु एक ऐसा राजा था जिसका सिंहासन हमेशा अधर में दिखा करता था। इतना सत्य बोलता था। क्या बोलता था? इतना न्याय प्रिय राजा था कि उसका सिंहासन जो है वो हमेशा अधर में नजर आया करता था, और अधर में नजर आने का कारण यही था तो वह सत्य की पराकाष्ठा, सब लोग उसकी बात मानते थे। लेकिन एक दिन संयोग देखिए, और होने को कोई टाल नहीं सकता। नियोग देखिए, वो जब दोनों का विवाद राज दरबार में पहुंचने वाला था, इसके पहले माँ उसी रात्रि में उस राजा वसु के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, मुझे तुमने जो वचन दिया था, आज वो वचन पूरा करने का समय आ गया है। सारी कथानक, सारी घटना उसे बता दी गई, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। कल दरबार में ये दोनों शास्त्रार्थ करने आएंगे और आपको हमारे बेटे के प्रति, बेटे का ही समर्थन करना पड़ेगा। क्या किया? बेटे का समर्थन करना पड़ेगा। और वही हुआ। राजा वसु ने उसके जो गुरु माँ को वचन दिया था, उस वचन के खातिर उसने उसका समर्थन किया, और समर्थन का प्रभाव हुआ कि राजा वसु हिंसा, झूठ के प्रभाव से वो सिंहासन जमीन के अंदर में धंस गया। किसके प्रभाव से? असत्य बोलने के प्रभाव से अहिंसा का प्रचारी हिंसा का परिवर्तन करने लगा। इसके प्रभाव से राजा वसु का सिंहासन धंसा, और ऐसा धंसा कि एक फिर भी उसे संबोधा। नारद जी ने फिर भी संबोधा, कहा देख अभी भी सुधर जा, अभी भी बात मान ले। कहाँ मानने वाला? कहता नहीं, वो तो ये पर्वत जो कह रहा है वही सत्य है, और उसको सत्य को स्वीकार करते पृथ्वी फटी, सिंहासन गया, नीचे पहुंचा, राजा वसु नरक गया। कहाँ गया? क्यों गया? उसने एक झूठ का साथ दिया, इस वजह से वो जाकर के कहां पहुंचा? नरक पहुंच गया।
बंधुओं, मैं आपसे भी वही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी कभी जिनवाणी श्रवण करते हो, गुरुओं के उपदेशन सुनते हो, आदि सुनते समय, भगवान की भक्ति करते समय कभी भी दो कार्य एक साथ नहीं करना, नहीं तो कभी कभी दुर्घटनाएं ऐसी घट जाती हैं और यही दुर्घटनाएं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, इस परम पिता का मंदिर, इस परम पिता इतनी सुंदरता है, लेकिन वो सुंदरता आपके अंदर भी आने लग जाए, यही कारण है। जब आएगी तब तक ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी कुछ भी कहे, कितना भी पंथवादी आ जाए, कितने भी ग्रंथवादी आ जाए, तुम अपनी बात पर अड़ंग रहना, आप अपने सत्य पर अड़ंग रहना। और जहां सत्य पे अड़ंग रहोगे तो समझ लो आपका मोक्ष का द्वार पक्का है। और जहां तुमने झूठ का सपोर्ट किया वो तो गिरेगा सो गिरेगा ही, साथ साथ में तुमको भी ले डूबेगा। तो ये हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको संबोधन दिया। ये मेरी वाणी नहीं है, भगवान महावीर की वाणी है। भगवान महावीर से जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान, वही ज्ञान आपको परोसने का पुरुषार्थ किया। आपने ग्रहण करोगे तो आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है। ये भावनाओं के साथ महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव कुलसागर जी महाराज की, द्वादशांश शिरोमणि माता की